इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो नेपाल के विजिट पे थे और बड़ी ही ज़बरदस्त उनके दरमियान डील साइन हुई। तुर्क सदर से गले मिलने की वीडियो जब से शहबाज शरीफ की वायरल हुई है, इसके बाद से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, कारोबार ठप होके रह गया है, आवाम को रोज़गार नहीं मिल रही, कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। जी, कुछ काफ़ी हद तक ऐसा रियलिटी है कि मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका है, बल्कि एक दफ़ा तो ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है। तो अब तो थोड़ा सा हुआ है बेहतर, लेकिन हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री हमारे साथ जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी नहीं करेगी, बल्कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम भी जो इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट का तो बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सर ऑलरेडी हम लोग कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट का भी सामान आप देखें कि इंपोर्ट की क्या सूरत हाल है। इंपोर्ट भी हमने बंद की है, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट हद से ज़्यादा बढ़। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत बन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो रही है। पाक पीएम शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर हैं, जहां वे तुर्की के पीएम से मिलते समय उनके गले पड़ गए। दोस्तों, हुआ एक ही तुर्की के पीएम ने शहबाज से जैसे ही हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया तो पाक पीएम ने हाथ मिलाने की बजाय ज़बरदस्ती उनके गले पड़ गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पाक मीडिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तुर्क सदर से गले मिलने की वीडियो जब से शहबाज शरीफ की वायरल हुई है, इसके बाद से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इमरान खान के दौरा तुर्की और शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की को कंपेयर किया जा रहा है। तनकीद की बात की जाए तो शहबाज शरीफ के हर गैर मुल्की दौरे को तनकीद का ही सामना करना पड़ता है और इसी से ही हमारे ताकतवरों को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि शहबाज शरीफ नहीं, इस वक्त पाकिस्तान को एक पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को आवाम को लेकर चले। दोस्ती तो हमारी इस पूरी दुनिया के सभी पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है और ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि अभी मतलब एक होप के तरीके से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़े सोच के तरीके से देखा जा रहा है हिंदुस्तान को। और ये सब कुछ संभव अगर हो पाया है, असंभव से संभव अगर हो पाया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी का चार्म और उनका जो एक वर्कहॉलिक का जो एक एनर्जी है, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अब आप सोचिए कि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना खूबसूरत है। अब हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिकल ग्रोथ हो कैसे रहा है भाई, तो देखिए लास्ट मंथ में इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जो था वो आपका था आई थिंक 1082 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि हम इकोनॉमिकली बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली जो चीजें जिन जिन चीजों के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ की जरूरत होती है वो सारी चीजें इंडिया के पास अभी हैं। इंडिया इन चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, इंडिया इन चीजों को, इंडियन सरकार इन चीजों को और कैसे बढ़ावा दे सकती है, और कैसे जीडीपी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इकोनॉमिकल ग्राफ को और कैसे उठाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। अब बात आती है कि अरे बाप रे बाप, देखो सिर्फ जीडीपी और इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा है, पर यहाँ तो क्योंकि ये हिंदुत्व पार्टी है इसलिए भारत की जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ये भी मुद्दा उठ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 12 करोड़ शौचालय दिया गया हिंदुस्तान की गरीब जनता को, जो विलेज, ग्राम, रूरल एरिया में बनवाया गया और बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ बनवाया गया, जिसमें कई स्टेट ने, हिंदुस्तान के कई स्टेट ने बहुत सारे घपला भी किए हैं, जैसे बिहार ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ के पैसे रोक दिए गए हैं। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। 7.2% ग्रोथ रेट, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे
और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे, जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे, और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए हैं उनसे, और वो जो हैं वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं, और हम ज़्यादा जो है वो बाहर्स पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रही कि इसको कैसे हम मुआशी बुरहान से निकाल लें। वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं, लेकिन ये मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। तमाम फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, कारोबार ठप हो के रह गया है, आवाम को रोज़गार नहीं मिल रही, कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। जी कुछ काफ़ी हद तक ऐसा रियलिटी है कि मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका है, बल्कि एक दफ़ा तो ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है। तो अब तो थोड़ा सा हुआ है बेहतर, लेकिन हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री हमारे साथ जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी नहीं करेगी, बल्कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम भी जो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट का तो बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सर ऑलरेडी हम लोग कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट का भी सामान आप देखें कि इंपोर्ट की क्या सूरत हाल है। इंपोर्ट भी हमने बंद की है, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ये लगा लें कोई शूज़ हो गए या कोई भी मशीनरी है, वो हम जो इंपोर्ट कर रहे थे अब नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डॉलर का रेट नहीं रुक रहा। अब जैसे इंडिया में देख लें कि वहाँ पे डॉलर्स का रेट 91 है और हमारा 95 तक चला गया है, और हमें टैक्सेस उतने ही ज़्यादा पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। और जो ज़्यादातर जो छोटा तबका है वो डिस्टर्ब हो चुका है। बड़े तबके को तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके बिज़नेस ऑलरेडी डेवलप हैं, और वैसे भी उन्होंने अपनी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बाहर यूरोप कंट्रीज़ में रखी हैं, और जो यहाँ पे सैलरी पर्सन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके लिए मुश्किल है, यहाँ पे रोज़गार कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सर आपका नाम? मोहम्मद असीम। अजीम, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 7.2 ग्रोथ रेट आया है उनका। क्या कहेंगे आप, इंडिया की इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, हमारी उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है? मैम वजह ये है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान हैं वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं, और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है आप भी देख रही हैं, सिर्फ ज़ाती अना की बिना पर हमारी ख़वातीन को जेलों में डाला जा रहा है, या कि जो भी हो रहा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, ये एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी सबसे बड़ी वजह है नीचे जाने की, कि हमें अपने ही तरफ लौट के आते हैं, हमारे पेट की तरफ। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अपने पेट की तरफ जितने भी सियासतदान हैं वो घूम घुमा के अपने पेट की तरफ आएंगे, किसी के लिए नहीं सोचेंगे। आप ये देखें कि वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 कुछ बिलियन डॉलर सऊदीया तेल से कमा रहा है। हम सबको पता है कि सऊदीया का सबसे बड़ा ज़राए आमदन तेल है। तो इंडिया 4.2 बिलियन डॉलर आईटी से कमा रहा है। उन्होंने अपने शोबे आईटी को इतना ग्रो किया है कि वो इतना ज़्यादा कमा रहा है। वहाँ पे एप्पल चला गया, बाकी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि पता है कि इन्होंने अपने पेट के लिए काम करना है। ये अपने सबसे ज़बरदस्त ये होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले ये मांगते हैं कि हमारा परसेंटेज क्या होगा। जो भी बड़ा ब्रांड आता है या कि बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, उनसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जी हमारा